नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की। बेटा इधर आ जाओ। चलो भाई साहब। ईद पर्व मुस्लिम समाज जनों ने परंपरागत रूप से मनाया। मुख्य नमाज ईदगाह मस्जिद में शहर काजी ने अदा करवाई। उन्होंने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ देश की तरक्की में सहयोग करने, बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। वक्फ बिल के विरोध में देशव्यापी आह्वान के तहत मुस्लिम समाज जनों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। चंबल मार्ग पर दिन भर मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। सुरक्षा के लिए शहर के प्रमुख चौराहों व मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा।
ईद के इस पावन अवसर पर मैं समस्त मुस्लिम भाइयों को उनकी मुबारकबाद देता हूँ। इस विषय से बोलने के बाद में पवित्र त्यौहार आया है जो शांति भाईचारे का पैगाम देता है। इस अवसर पर मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सब भाई ईश्वर हम सबको एक कर दे, हम सबको नेक बना दे। ये मेरी ये दरख्वास्त है सबकी, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे, इसलिए हमें जो है सबको एक होकर रहना है और इत्तेफाक और मोहब्बत से रहना है, भाईचारे से रहना है। ये मेरी गुजारिश सबसे आपसे। खुशी का मकाम है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे हाथ में काली पट्टियां भी बनी हुई है। ये किसी अफसोस की अलामत है। यानी हम खुशियां भी मना रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ। ऐसे मौके बहुत कम होते हैं। दुनिया का चल चला हुआ है, लेकिन बहरहाल खुशी तो खुशी है जो अपना रंग दिखा कर लाता। दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब, जितनी कौमें हैं, और कौमों के अंदर कुछ न
मामला बुजुर्ग पर विलसी से हमला करने का अंतिम संस्कार के बाद परिजन सीधे थाने पहुंचे। एएसपी खंडेलवाल से मिले। डॉक्टर शर्मा की गली में दशा माता पूजन के दिन बुजुर्ग महिला पर हमले के बाद बीती रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन मुक्तिधाम से अंतिम संस्कार करने के बाद सीधे पुलिस थाने पहुंचे और एएसपी से मिले। एएसपी ने मामले में अतिशीघ्र खुलासा करने का आश्वासन परिजनों को दिया। सारे अपनों ने फिंगरप्रिंट अपने पास आ चुके थे उसी दिन, जिस दिन स्पॉट पर हमने थे उसी दिन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट, ये दोनों एक्सपर्ट उस दिन आ गए थे। दोनों एक्सपर्ट वहाँ से जो भी एविडेंस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो रहते हैं वो सारे एविडेंस कलेक्ट कर चुके हैं। उनकी भी अपने पास रिपोर्ट आने वाली है। अपनों ने दोनों ऊपर नीचे से अलग अलग स्थानों से ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल में भी यदि माताजी के अलावा किसी अन्य का भी हो तो अपन उस पर भी काम कर रहे हैं कि वो चीज़ें भी अगर आइडेंटिफाई होती है तो अपन उस पर भी वर्क कर रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट और इनकी हमें जो थी वो रिपोर्ट आजकल में अपने को आज ही मिल जाएगी। शायद ये तैयार हो गई है, बस आने वाली है, तो वो रिपोर्ट भी आ रही। हम हमारी तरफ से ब्लड के सैंपल्स की पूरी जांच करवा रहे हैं। यदि वो रिपोर्ट आती है वो वहाँ डीएनए के लिए जाएगा, वो एक अलग है, और हमारे पर्सनली उसके सारे जो ब्लड ग्रुप रहता है उस ब्लड ग्रुप को हम अपनी तरफ से भी अलग से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपको परिवार और नागदा नगर की जनता की तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों की जो मदद है, लगातार लोगों की मदद मिल रही है। आपके ही सहयोग से ये चीज़ें हो पाएगी। हम हमारी टीम वर्क करेगी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे हमारी टीम लगभग हर एंगल पर जा रही है। एसपी साहब लगातार इसको हमको किस एंगल में हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, एडिशनल एसपी, एसपी, सीएसपी सभी अधिकारी हमको पॉइंट ऑफ व्यू कर रखे हैं कि आप इस एंड पर जाइए, इस पर वर्क कीजिए। तो वो वर्क हम लगातार कर रहे हैं। एक मिक्स टाइम लिमिट क्या पता है सर? क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट की हर अपन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन जो भी है कि यार अपन यहाँ तक मर्डर इस तरह का केस नागदा नगर में पहली बार और ये मतलब कलंक के रूप में इसको लेना चाहिए सर। और सबसे बड़ा चैलेंज है अपने क्या, जैसे सर मेरे प्रशासन के लिए वैसे ना इससे बहुत सारे लड़के हैं जो नागदा के बाहर रहते हैं और उनके माता पिता उन सब पे क्वेश्चन मार रहा है। 15 साल से ये सब चीज़ें नहीं थी, ये आज मेरे साथ हुआ। मेरे खुद के फ्रेंड के जाने की मतलब माँ बाप साथ में रह रहे हैं और वो बच्चे कहीं और रह रहे हैं, वो रहते हैं, पर इतना शांति प्रिय नगर और उसके साथ ऐसी चीज़ हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में आप ये इंदौर वगैरह में कहीं कुछ होता तो बात समझते हैं। सर इसमें एक जांच का विषय और बनता है कि आसपास जिस तरह की घटना घटी है ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी नशे के व्यक्ति आदि व्यक्ति ने किया हो। तो आसपास जो भी नशेड़ी व्यक्ति है कोई वो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 2-4 दिन से फरार है, हाँ ऐसे व्यक्ति की जांच की जाए। एक चीज़ तो उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं सर, मैं आप सब एक्सपीरियंस है, अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो मेरी मम्मी ने भी उनको मारा होगा, है ना। हो सकता है उनको भी कहीं ब्लड निकला, उसको भी चोट निकली, तो यहाँ के जो अस्पताल है उसके आसपास किया खाचुरत हो गया, कोई भी हो गया, आपने मोहल्ले में गया होगा तो उसने वहाँ से कुछ निकल सकता है, तो प्लीज़ उस पर भी वर्क करिए। बिल्कुल हर एंगल पर जो आप जो पॉइंट बता रहे हैं ना, जी उन एंगलों को हमने जो हमारे ऑफिसर्स रहते हैं सब अपने अपने व्यू, जैसे आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं जी, ऐसे सभी के व्यूज़ उसमें आए। उस हर एंगल पर सर ने एक टीम बना रखी है हमारी अलग से, केवल यही वर्क करेगी। उसमें मतलब 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, 2 साइबर एक्सपर्ट लगे हुए हैं और बाकी की टीम लगी, ऐसे करके 2 टीम बना चुके हैं साहब। तो ये जितने भी एंगल हैं हर एंगल पर काम कर रहे हैं। और रही बात इस पर, हमें अगर कोई हल्का सा भी हिंट मिलता है तो हमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। बस क्योंकि थोड़ा सा वो 4 दिन वाली बात थोड़ा सा वो ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं अगर उसी समय अगर कोई चीज़ें होती ना तो बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन खैर ये अलग बात है, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन उसी प्रायोरिटी पर, टॉप प्रायोरिटी पर, एक के अलावा नागदा की वो वाली बात है, पुलिसिंग की बात है कि अगर बेस्ट पुलिसिंग अगर मानते तो हम लोग उसको करने के लिए भी वैसे ही तत्पर हैं जैसा आप चाह रहे हैं। तो नो डाउट हम वैसा ही वर्क करेंगे, आप निश्चित रहिए। हर बिंदु पर हम वर्क कर रहे हैं, कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति हमें अगर कहता है कि सर इस बिंदु पर, तो हम उस बिंदु पर, ये नहीं कि हम उसके लिए आप समझते हैं कि हाँ पुलिस अपने व्यू से, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति भी बताता है ना तो कोई सा भी एंगल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो लगभग सारे पॉइंट नोट करे हुए हैं और उन पर वर्क भी कर रहे हैं। एडिशनल साहब खुद उस दिन घटनास्थल पर हम लोग गए थे, तो एडिशनल साहब ने सर ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक परिवार का मुखिया का जाना, आज फादर नहीं है इनके, मदर एक्सपायर हो गई, तो हंसी खुशी वाला परिवार पूरा
डिस्ट्रॉय हो चुका, आप समझ सकते हो। मैं मेरी मम्मी को जब भी बोलता था सर, बहुत इंटरनल बात बता रहा हूँ कि मम्मी मेरे साथ रहने लग जाओ, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि अपने नागदा में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, कभी तो ऐसा मत समझ, अपने आप सब ठीक ठाक है। पर ऐसी घटना होना बहुत बड़ी बात है। पूरी सेफ्टी गली है सर, पूरी सेफ्टी में रहते थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस गली के बारे में ये कहा जाए कि ऐसा इतनी सेफ्टी गली मतलब वहाँ होना सबसे बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। एक घर बिल्कुल एक से एक सटे हुए घर है, घरों के बीच ज़्यादा चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई ये बहुत बिल्कुल कम नहीं है, बहुत ना के बराबर। सिलेक्टेड लोगों का आना जाना रहता है उस गली में, ऐसा नहीं कि आम रास्ता है वहाँ पर। इसमें ऐसा भी विषय सर आ रहा है कि जिस तरह की घटना उन्होंने, क्योंकि अगर कोई चोरी करने के हिसाब से आया, उसको नहीं पहचाना आंटी ने, तो वो मार के बेहोश करके भाग सकता था, परंतु उसने जिस तरह से उनको मारा है, या तो आंटी उसको पहचानती थी, आसपास वाले 8-10-15 घर, 8-10-15 घर इधर, 8-10-15 घर इधर, भैया ये व्यक्ति है, किसी शक के उनको ना छोड़ पाए, मतलब उस तरह की घटना घटी एरिया में क्योंकि इतना अभद्र तरीके से मारना, क्योंकि आंटी जी एकदम पहचान गया उनको, और फिर उन्होंने इसी पर हरकत करी। करना सही नहीं है। वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए सर, वो गोपाल ट्रेडर्स वगैरह के। जांच दिखवा रहे हैं कि आप पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए, तो ऐसा कोई एंगल नहीं रहेगा। सभी एंगल पर पुलिस अपना काम करेगी और बेहतर, मतलब हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट मिले। मतलब ऐसा लगा वो आप जिस अपेक्षा से हमको बात बता रहे हैं ना, उसी अपेक्षा से हम लोग काम भी करेंगे। आशीष भैया 10 साल मेरे घर के जस्ट सामने अपने चंद्रशेखर मार्ग में ही रहे हैं, मतलब वहाँ पर, और फिर आंटी अकेले उस एरिया में रहना, और मतलब वो घटना एकदम दुखद स्थिति में, मतलब भैया मेरे को मिले तो भैया को, मतलब तो ये उसके बारे में हम भैया सोच ने नहीं सोचा सकते था कि भैया को भी लगा एक्सीडेंट हुआ। सही बात है, वो इस तरह सबसे का बड़ी बात यही दुखद है। घटना होना ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि उस क्षेत्र में अगर सिंगर अकेला डॉक्टर शर्मा की गली में 24 मार्च की रात्रि में बुजुर्ग प्रीति पति स्वर्गीय ओम प्रकाश जैन के सिर पर विलसी से हमला करने के बाद उज्जैन के एक निजी हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था। पुत्र आशीष जैन ने बताया कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात माता प्रीति का उपचार के दौरान निधन हो गया। पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द किया और सोमवार की दोपहर में अंतिम संस्कार करने के बाद परिजन सीधे पुलिस थाने पहुंचे। इस दौरान एएसपी मयूर खंडेलवाल टीआई से परिजनों ने चर्चा की। आशीष ने पुलिस को बताया कि अभी तक इस तरह की घटनाएं इंदौर जैसे बड़े शहरों में हुआ करती थी, लेकिन नागदा में इस तरह की वारदात होने से दहशत का माहौल निर्मित है। हिंदू संगठन के मनीष सोनी ने क्षेत्र में कुछ नशेड़ियों पर शंका जाहिर करते हुए कहा, जो व्यक्ति वारदात के बाद से गायब है, पुलिस को उनकी भी खोजबीन करनी चाहिए। एएसपी खंडेलवाल के अनुसार पुलिस तकनीकी संसाधनों के अलावा अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस दौरान श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष भी मौजूद थे। पहचान रहे और नशे व्यक्ति हमारे पास सारी। एक और सर इसमें ये है कि हो सकता है आसपास के जो नशे करने वाले व्यक्ति हैं उनमें से कोई फरार हो अभी 8 दिन से, तो उस तरह की एक बार जहाँ पे विषय में डालना चाहिए। और ये लगभग ये वही वाला मामला, कोई भी जो होगा नशे ही होगा, इसी प्रकार के ही व्यक्तित्व हैं, इससे वो बड़ा हुआ नहीं है। इससे पहले ये घटना हुई, इससे पहले उधर भी दूसरी घटना हो चुकी है। महीने बाद एक पॉजिटिव चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ कुछ हुआ, ये चाहते हैं बस। और मैं ये क्वेश्चन मेरे साइड से नहीं है, न जाने कितने लड़के जो नागदा के बाहर जॉब कर रहे हैं और उनके माता पिता यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, मैंने काम बोला हुआ है, क्या था कि पता रहेगा और पेट्रोल मिलने इसी मैटर आप लोग सीधे यहाँ पर आए हैं, हम घर जाने की बजाय, तो वो अपने आप तो समझते हैं चीज़ें, बस बहुत जल्द समझ में आ जाए हमको भी, क्योंकि देखो 8-10 दिन बाद मेरी अपने नौकरी धंधे पानी में निकल जाऊँगा, ये सब भी अपने। पर 2% सब मेरे न जाने कितने दोस्त हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं। मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आए, यार आज तक अपने नागदा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये घटना कैसे हुई। शोक और क्रोध व्यक्ति करने से शांति नहीं मिलेगी जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं। सही बात है, उसी से आपको वही हमारी भी वो शांति से जाने वाली है। हमारे क्या हुआ धन्यवाद आपका, आए मंडी थाने पहुंचे हैं, क्या मामला है? माता जी का हत्या का प्रयास हुआ था और हत्या हुई गई। मैंने अपने साइड से सब प्रयास करे, अस्पताल ने भी, डॉक्टर ने भी सब प्रयास करे, सब कुछ हुआ। पर मैं तो बस इतना जानता हूँ कि नागदा के अंदर कभी ऐसी घटना सुनने में नहीं आती थी। इंदौर के बाद या मुंबई, इन सब चीज़ों में नागदा जैसी छोटी जगह पर यह घटना होना
सब में वही का माहौल है सर। और सबसे बड़ी बात बहुत लाइन टू लाइन ये है कि एक टाइम लिमिट में ये केस सॉल्व होना चाहिए। अभी आपकी अधिकारी से बात हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने टाइम लिमिट का तो नहीं बोला, पर वो 100% श्योर कर रहे कि वो उनकी जो दिशा है उस पर काम कर रहे हैं।